अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। खैबर पख्तूनख्वा से 47% शहरियों ने सर्वे के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को यह मशवरा दिया है कि आप हुकूमत छोड़ दें। उनकी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। 50% शहरियों ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को, यानी 50% खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों ने मरियम नवाज की कारकर्दगी को अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से कदरे बेहतर करदाना है। 52% अफराद ने अली अमीन गंडापुर की जो कारकर्दगी है उसको साबिक वजीर आला महमूद खान से भी बुरी करार दिया है या फिर उन जैसी करार दे दिया है। 53% अफराद के मुताबिक अली अमीन गंडापुर सूबे में करप्शन रोकने में नाकाम रहे। एक तरफ तो ये बड़ी अहमियत का हामिल सर्वे होगा कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर PTI की गवर्नमेंट तीसरी बार भी बैठी हुई है मज़े से, और वहाँ पर उन्हीं के वज़ीर आला पिछली की कारकर्दगी पर तो जो एतराज़ात उठ रहे हैं, मौजूदा वज़ीर आला की कारकर्दगी को पंजाब की वज़ीर आला की कारकर्दगी से बुरा करार दिया। और इसमें PTI के सपोर्टर हल्के भी मौजूद हैं। ज़रा इस पर भी बात करेंगे। फिर 90 दिन की तहरीक को लेकर अभी से ही बातें शुरू हो गई। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं ये 90 दिन की जो तहरीक है ये अली अमीन गंडापुर ने खुद दे दी है 90 दिन। अब एक हल्का कह रहा है कि 90 दिन की तहरीक कोई ठीक अमल नहीं है, एक हल्का कह रहा है हम 90 दिन तहरीक चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह क्या रही है? मुज़ाकरात, एक बार फिर जेल से खतूत लिखे जा रहे हैं कि जी मुज़ाकरात कर लें। बाहर बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मुज़ाकरात करने का तरीक़ाकार क्या होगा। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं मुज़ाकरात किस बुनियाद पर होंगे, ये तो हमसे करना ही नहीं चाहते, जिससे करना चाहते हैं वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। ये मामला जा कहाँ रहे हैं और क्या PTI की तहरीक एक बार फिर गुब्बारे से हवा निकलेगी या बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी? अली अमीन गंडापुर जिनके बारे में JUI फे बार बार कह रही है उन्होंने शायद अपने जाने के वक्त का बता दिया है ये 90 रोज़ का। और दूसरी तरफ सेनेट का इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा की 11 खाली नशस्तों को लेकर बड़ी अहमियत का हामिल होने जा रहा है। JUI वहाँ पर मौजूद रही, वो अहम मीटिंग जो फैसल करीम कुंडी साहब की सरबराही में हुई, परवेज़ खटक साहब वहाँ मौजूद थे, अमीर मकाम वहाँ मौजूद थे, यानी वो तमाम लोग वहाँ मौजूद थे जो असर रसूख रखते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। क्या होने जा रहा है सेनेट के इलेक्शन को लेकर, PTI को लेकर, इस तहरीक को लेकर, और इस सर्वे पर भी ज़रा सी बात करेंगे। और क्या वाकई में ऐसा कुछ है जो JUI फे करार दे रही है कि इलेक्शन भी लड़ लें, अपने भाई से कहें कि इस्तीफ़ा दें और फजल रहमान साहब के भाई ज़ियाउर रहमान साहब के अगेंस्ट लड़ लें इलेक्शन, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या ये सारे चैलेंजेस कबूल करेंगे? 90 दिन के बाद क्या होगा? क्या सियासत छोड़ देंगे अली अमीन गंडापुर या फिर कोई सियासत का नया रुख मुतय्यन करेंगे? होने क्या जा रहा है? बेगराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। अनवर अज़हर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। नौशाद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्जियाकार भी हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हज़रात का। नौशाद साहब, ये जो सर्वे है गैलप का किस तरह निशानदेही कर रहा है? अगर अवाम वहाँ की खुद 50% के करीब अवाम कहे कि हमारा वज़ीर आला जो 12 साल की हुकूमत बैठी है उसी का वज़ीर आला ठीक कारकर्दगी नहीं रखता, और खाली यहाँ ख़त्म ना हो बात बल्कि 50% से ज़ायद अवाम कहे कि पंजाब की वज़ीर आला की कारकर्दगी बेहतर है, ये कैसे देखेंगे इस सारे सर्वे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सर्वे जो होते हैं वो यूजुअली एक स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स के साथ किए जाते हैं, लेकिन ये पल्स शो करते हैं। अब ये जितने भी इंडिकेटर्स आपने बताए हैं डिफरेंट तरह के, इसकी जो डिफरेंट जहतें हैं उसके अंदर जो किया गया है, लोगों से राय ली गई है, इस राय के मुताबिक तो मुझे जो बात समझ में आई है, अगर मैं जनरल पर्सपेक्टिव में एक सिंगल लाइन पे बात करूं तो मुझे ये लगता है कि अवाम में जो KPK के अवाम है जो एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, उस खास तौर पर उस वक्त जब ये इलेक्शन जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुए हैं, एक लार्ज नंबर जो है वो उनके साथ था, क्योंकि PTI को उस वक्त भी मेरे ख्याल है कोई 43% वोट मिले थे और 80% सीट्स वो उन्होंने सिक्योर की थी। तो उस हिसाब से तो अगर ये देखा जाए तो मामला अब जो है ना 50-50 पे चला गया है। यानी तकरीबन अगर आप इसकी डिफरेंट जहतों को देखें तो मोस्टली 50-60 के दरमियान चीजें जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर सर्वे किया गया। अब जो मामला है, जो इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि KPK की आवाम ये समझती है कि मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी पंजाब में बेहतर है एज कम्पेयर टू गंडापुर साहब की जो KPK में है। तो ये बड़ा अलार्मिंग होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, खास तौर पर जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू उसके अंदर है
वो ये है कि 47% लोगों ने उनको हटाने की सिफारिश भी कर दी है कि इमरान खान साहब जो हैं इन्हें बदल दें। यानी ये भी तकरीबन चंद फीसद अगर इसमें बढ़ जाएं, जो शायद चंद वोटों से, अगर वो चंद लोग जो हैं वो ये कह देते, इसके हक में फैसला देते, तो 47 से ये 51-52% तक आ सकता था, जो अल्टीमेटली एक मेजॉरिटी की शक्ल इख्तियार कर जाता। तो ये अलार्मिंग है अली अमीन गंडापुर साहब के लिए, जो इसके नताइज हैं। वो माने ना माने, वो जो सैफ साहब हैं, वो बैरिस्टर सैफ साहब, वो उसको कुछ भी कहें, इस सर्वे को जितना मर्जी बुरा भला कहें, लेकिन ये एक इंडिकेशन, एक इंडिकेटर जरूर है। ये अलार्मिंग भी है, क्योंकि मामला सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब के लिए सर्वे में, ये अवाम की राय है। ये वो नहीं है जो वो समझते हैं या उनके इर्द गिर्द के लोग समझते हैं, या जो हुकूमत करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है या जिन सीटों की ज़रूरत है, असम्बली में क्या होना चाहिए, ये उससे मावरा एक अवामी, जिसे कह लीजिए कि एक राय है, जिसका उनको एहतराम करना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अगर वो इस पर काम करें इस राय को बदलने में, तो उनके हक में बेहतर होगा। लेकिन इस वक्त तक की जो राय सामने आई है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है गंडापुर साहब की हक में। अच्छा, एक चीज नौशाद साहब आप देखें, चाहे फ्लड सिचुएशन हो, बाजोड़ की सिचुएशन हो, उससे पहले हमने कत्लो गारतगिरी के एक दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम की सिचुएशन देखी, इन सारी चीज़ों में हुकूमत तो हुकूमत, अली अमीन गंडापुर साहब काफ़ी गायब रहे। अभी की सिचुएशन बाजौड़ की देखें, वो सब छोड़ छाड़ के 90 दिन की तहरीक लेकर लाहौर पहुंच गए और लाहौर से बड़े मज़े से वापस भी आ गए। अजीब फिक्स मैच, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ये जो चीज़ें इस टाइम एकदम से महरिकात भी तब्दील हो रहे हैं, 90 दिन की तहरीक, एक हल्का कहता है पीटीआई का नहीं जी कोई 90 दिन नहीं, ये तो अपनी तरफ से दे रहे हैं। बेगराज साहब, ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही हैं? क्या सर्वे की कोई अहमियत होती है इन सब की नज़र में? अच्छा, सर्वे की अहमियत जो है वो तो पढ़े लिखे लोग बताएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताएं जी कि उस्मान बुज़दार जो हैं उनकी कारकर्दगी और गंडापुर साहब की कारकर्दगी में बुनियादी तौर पर कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि गंडापुर उस्मान बुज़दार का अंजाम नहीं देखना चाहते और वो नहीं बनना चाहते। हकीकत ये है कि इन दोनों को, वज़राए आला को, बल्कि हर वजीर को, जब खान साहब खुद इक़्तिदार में थे, उनका काम ही ये इस्तेमाल करना और अपने मकसद और अपने मतलब के लिए लोगों को चलाना। उन्हें उस ओहदे की या उस जिम्मेदारी की ना कभी कोई ऐसा कोई एक वाकया बता दें कि इमरान खान ने गंडापुर को बुलाकर ये कहा हो कि आपने फलां जगह पर काम नहीं किया सही, ये हो रहा है, या हमेशा एक ही बात कि बस आपने फ्रंट लाइन के ऊपर जो है टफ टाइम देना है हुकूमत को। अब बात यह है कि टोटल जो वक्त होता है सीएम का, वो किन कामों पे लग रहा है? वो तो लग रहा है जनाब, एहतजाजी तहरीक 90 दिन की है, या 6 अगस्त को है, या खान को रिहा कराना है, गोली मुझे लगेगी तो मैं भी गोली मारूंगा, और मैं रियासत का वफादार हूं लेकिन रियासत को मैं उसी तरह का जवाब दूंगा जिस तरह रियासत मेरे साथ काम करेगी। ये बढ़कें, ये नारे, ये मुजाहरे, ये सड़कें खोदना, ये वहाँ की मशीनरी को लाना, वहाँ के सारे वसाइल को इस्तेमाल करना, वहाँ करप्शन ना हो तो और क्या वहाँ नेकियां जन्म लेंगी? वहाँ ना अहली के पौधे ना बबूल ना उगें तो क्या वहाँ अहलियत के फूल खिलेंगे? वहाँ क्या होगा? ये इमरान खान का जाती एक चॉइस होता है। वो एक ऐसा बंदा चाहता है जो उसके लिए पैसा भी लाए, जो उसकी अशारे अबरू पर चले, जिसको कोई और गर्ज ना हो दुनिया की, ना इंसानों की, ना वोटरों की, ना सपोर्टरों की, ना उनकी उम्मीदें उन्हें पता हो, ना उनकी आरजुएं। अच्छा, इसी में ज़रा सर एक चीज़ ज़रा एडअप भी कर लेते हैं बेग साहब, आपकी बात चले, एक व्यू आ गया। अनवर साहब, क्या एक ख्याल ये भी जन्म ले रहा है कि क्या अली अमीन गंडापुर ये 90 दिन की तहरीक का कहकर कोई अपनी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन पर, गवर्नेंस पे, उसको कहीं और डाइवर्ट करना चाह रहे हैं? ये 90 दिन की तहरीक चलेगी कैसे? सलमान अकरम राजा तो कह रहे हैं, जो खुद सेक्रेटरी जनरल भी हैं पार्टी के, नहीं ये तो ऐसी कोई बात हुई नहीं, ये तो अली अमीन गंडापुर ने अपनी तरफ से कह दिया है। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि आलिया, हमजा, सलमान अकरम राजा, गौहर और बाकी जो पार्टी के रहनुमा हैं, इन सब की आरा एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं।
और अली अमीन गंडापुर हमेशा ऐसी बात करते हैं जिसकी वजह से जो असल इशू होता है उससे डाइवर्ट कर दिया जाता है, लोगों को भी, मीडिया को भी। आप जरा गौर कीजिए, उस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीक है वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि आप एक राय कायम नहीं करेंगे और अली अमीन गंडापुर साहब वजारत आला से रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वजारत आला के साथ रहते हुए वो तहरीक को कामयाब नहीं होने देंगे। उनके देखना कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसी को कहते हैं। अब वो या तो अपनी वजारत आला बचाएं, जो कि वो बचा रहे हैं, जो कि ये काम कर रहे हैं। और आपने जिस गैलप सर्वे की बात की, ये अवाम के दिल की आवाज है। उन्होंने ये क्यों कर कहा? देखिए, मरियम नवाज के साथ हम क्रिटिसाइज करते हैं उनके बहुत सारे मंसूबों को, लेकिन वो काम कर रही हैं, दिखाई दे रही हैं। केपीके के लोगों ने कहा। अब अली अमीन गंडापुर पर ये बात क्यों कर लोगों ने कही? इस वजह से कि विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, उनके राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स जो मौलाना फजल रहमान पर तनकीद कर रहा है वो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपनी तहरीक को नुकसान पहुंचा रहा है। ये तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी, अपोजिशन जब तक मुत्तहिद नहीं होगी और जब तक आप जो बात कर रहे हैं ना ओहदे को बचा रहे हैं, नौशाद साहब क्या वाकई सही कह रहे हैं GUI के लोग कि 90 दिन उन्होंने अपना ओहदा बचाने के दिन दिए? जी, मेरी राय में ये जो बात आप कह रहे हैं ये दुरुस्त है कि वो ओहदा ही बचा रहे हैं, इसके अलावा तो उनका कोई स्टेक है नहीं। वरना अदरवाइज इमरान खान साहब 5 अगस्त की डेट दें, ये अलग बात है। वो 5 अगस्त की डेट के पीछे भी जो कॉन्सेप्ट्स मौजूद है, जिसके बारे में आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो जो नून लीग के साहब हैं, पेशावर के जो कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम के, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये 5 अगस्त को कश्मीर से जोड़ा है। वो एक अलग डिबेट है, लेकिन असल है कि देखिए उनको उनको बनाया गया था, वजीर आला बनाने का मकसद इमरान खान साहब का यही था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, एस्टेब्लिशमेंट से उनकी बातचीत करवाने में कामयाब होंगे और वो उसकी सूरत में उनके कोई रिहाई के इम्कानात पैदा होंगे। लेकिन अब चूंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, इसलिए उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की बात माननी भी पड़ती है, और बात मानते हैं तो पार्टी नाराज होती है। अब उन्होंने जो 5 अगस्त का जो कॉल थी उसको उन्होंने एक तरह से सबूताज कर दिया ना उस सारे प्रोसेस को। अब जितनी मर्जी डिबेट करते रहे, लेकिन आम जो उनका वोटर है वो कंफ्यूज होकर रह गया कि हमने 90 दिन की तहरीक चलानी है या हमने वो करना है। एक बात मैं जरूर यहाँ कहना चाहता हूँ, सर्वे में एक और बड़ा अहम पहलू है जो लोगों ने नोट नहीं किया, जिस पर डिस्कशन नहीं की, वो ये थी कि 60% जो अवाम है KPK की, वो नाराज है इन धरनों से, इन जो एहतजाज की सियासत से और इन मामलात से। वो उन्होंने नाखुश हैं, नाराजगी का इज़हार की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। और वो कहते हैं कि विफाक के साथ मिलकर KPK का काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि उनकी नजदीक विफाक से झगड़ा मोल लेके या सिर्फ ये जैसे कहते हैं जुबानी कलामी दावे करके या ये नारे मार के उनके काम नहीं हो रहे। यही वजह कि अवाम में उनकी जो पजीराई है, वो जो कहते हैं, जो दावे करते हैं कि 90% जो अवाम हमारे साथ है, अब वो 90% अवाम जो है वो 50% भी नहीं रह गई। और 50% से होते होते अगर ये मामला ना संभला, इन्होंने कोई एक आध तहरीक और चलाई, तो KPK के अंदर से आवाजें उठेंगी। और ये जो आप कहते हैं कि जी ये अपनी सीट नहीं बचा रहे, तो अगर अपनी सीट नहीं बचा रहे तो फिर तो उनको अनाउंस करना चाहिए था कि जी 5 अगस्त की तारीख को KPK से हम लोग इतने लोग लाएंगे, मैंने ये बंदोबस्त कर दिया है, ये सिस्टम होगा। वो तो उसका लाएअमल देते ना, क्योंकि वो इस वक्त एक मेजर पोजीशन पे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आप ये देखिए कि उनकी इस गुफ्तगू के बाद अलीमा खान साहिबा जो हैं उनको भी चुप साधी हुई है। इस वक्त कोई जो है चाहे वो कोई और लीडर हो मेन, वो बजाहिर सामने उस तरह से नजर नहीं आ रहा। तो मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त जो कंट्रोल है वो एक्चुअली अमली तौर पे ना बैरिस्टर गौहर के पास है, ना सलमान अकरम राजा के पास बड़ा है, कंफ्यूजिंग है। अच्छा नौशाद साहब, ये एक अलग से बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर है, वो बतौर लीडर काम कर रहे हैं। अपोजिशन ने अपोजिशन करनी है, पर अपोजिशन कहाँ करनी है, ये खुद एक बड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर है ना। आप कहाँ करेंगे? असेंबली में करेंगे अपोजिशन? नहीं करेंगे, सड़कों पे रहेंगे? ये अपोजिशन का नया तर्ज है। कब तक रहेंगे सड़कों पे? लोग कितने आ जाएंगे? पहले भी हमने देख लिया कि कोई बड़ा मार्का भी नहीं मार पाए, वैसे वापस जाना पड़ा, लीडरशिप गायब हो गई, वो एक अलग मसला रहा। वापस आते हैं ब्रेक से, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बेग साहब, सेनेट का इलेक्शन, 11 खाली नशिस्तें, 16 उम्मीदवार, 21 जुलाई, सारा कुछ अब सामने है। एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। गवर्नर KP, मौलाना फजल रहमान, परवेज खटक, अमीर मकाम, ये सारे इकट्ठे भी हुए। क्या कुछ नया होने जा रहा है KP में? लेवल काफी बढ़ जाएगा और आप देखेंगे कि बोरियां नोटों की जो है वो खुल रही होंगी और खुफिया वीडियोस बन रही होंगी। ये कब नहीं हुआ वैसे बेग साहब? ये कब नहीं हुआ? हाँ जी, नहीं, हमेशा हुआ है। मैंने कहा लेवल बढ़ जाएगा।
मैंने सिर्फ ये कहा है कि अब रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और वो शुरू हो गए हैं। और मिर्ज़ा अफरीदी के घर जाना और उसको जो है वो ग्लैमराइज करना गंडापुर साहब का, देखें पहली बात तो ये है कि जो लोग समझते हैं कि तहरीक इंसाफ कोई तहरीक है या ये कोई सियासी पार्टी है या इसका कोई नज़्म व ज़ब्त है, ऐसा ना कभी था, ना कभी है और ना कभी हो सकता है। अब मामला जो ये सेनेट के इलेक्शन है, ये मजीद इस तहरीक इंसाफ को उधेड़ कर रख देंगे, और ये जो पहले ही 3-4 ग्रुप बन चुके हैं ये मुख्तलिफ जत्थों में तकसीम हो जाएंगे। एक एक सेनेट के टिकट के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि जूतों में दाल बटेगी और हंडिया तहरीक इंसाफ की बीच चौराहे के बिखर जाएगी। इसकी तजहीज़ो तकफीन जो है उसके आखिरी मराहल सेनेट के ये इलेक्शन करने जा रहे हैं। जहाँ तक ये है, मौलाना फजल रहमान वो एक ज़ीरक सियासतदान है, यकीन जाने इंतखाबी सियासत उनसे ज़्यादा अच्छी जानता कोई नहीं है। मुझे 100% यकीन है कि वो नून लीग और वो JUI मिलकर आपस में हैरान कर देने वाले नताइज जो है वो दे सकेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें शायद खामोश रहे और बाकी जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनकी उस तरह की अच्छा, अहमियत कैसे नहीं। खामोश है बेग साहब? वहां पर तो खुद फैसल करीम कुंडी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, तो कैसे खामोश रहेगी पीपल्स पार्टी? जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मतलब है रोल प्ले कर रहे हैं अपने हिस्से की सीटें लेने के लिए। एक होता है कि इत्तेहाद बनाकर ज्यादा से ज्यादा जो है वो नताइज हासिल करना। तो मैं सिर्फ अरसलान साहब इतनी अर्ज करना चाहता हूँ कि सेनेट के ये इलेक्शन जो हैं, ये इमरान खान साहब जितना लोगों के साथ प्ले करते रहे हैं माजरत के साथ और कर रहे हैं और यूज करते हैं टिश्यू पेपर की तरह, ये उनकी ये कुटिया जो है ये उजड़ने वाली है। और ये जितने लोग हैं ज़हनी तौर पर ये सब तैयार हो चुके हैं कि हमने किस वक्त कहाँ उड़ान भरनी है। इसलिए सेनेट के इलेक्शन जो है वो इसके ये जो है ना डूबता हुआ ये जो पूरा बैरी टाइटैनिक है तहरीक इंसाफ का, इसके ऊपर आखिरी तिनका साबित होगा। और उसके बाद जो है वो ये ना गंडापुर रहेंगे ना उनकी हुकूमत रहेगी। एक बारीक सा जुमला मौलाना फजल रहमान ने बोला कि बिल्कुल KP में तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन विदन पार्टी यानी कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आनी चाहिए। उसका मतलब ये होता है, ये इतला है कि काम शुरू हो चुका है और मुश्किल कोई नहीं है। लेकिन मौलाना साहब ने एक और बात भी कही तो है बेग साहब, बड़ी वो भी सुनने और समझने वाली है। वो कह रहे हैं इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखेंगे, नफरतें दूरियां जरा कम करना चाहता हूँ, ये भी तो कहा है उन्होंने। ये वो उनका प्यार भरा लहजा है, लेकिन नीचे उनके जितने लोग हैं वो PTI को आड़े हाथों ले रहे हैं। ठीक है। और इमरान खान को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। अनवर रज़ा साहब, इलेक्शन KP 11 सीटें जोड़ तोड़ उरूज पर है। अब तो गवर्नर KP भी बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मौलाना साहब, परवेज खटक, अमीर मकाम, सबका एक जगह इकट्ठे होना कोई अलग से मामला है? ठीक है। और जो देखिए जो मखसूस और JUI थे के पास बराबर नशिस्तें होंगी, और आप 11 नशिस्तों में मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जो इत्तेहाद है वो 8 के करीब नशिस्तें लेगा। उसमें से JUI थे और मुस्लिम लीग नून की बराबर होंगी या एक आध ऊपर नीचे होंगी। नून लीग या पीपल्स पार्टी या JUI किधर देंगे? मुताद होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जब सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो उसमें हमेशा जो प्रवेल करता है वो आपका सा होता है। ऐसे कि चमक दमक और जोर पर आप सेनेट के इंतखाबात नशिस्त हासिल कर सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी तो पैसा लगाएगी और अपनी नशिस्त 1 या 2 हासिल कर लेगी, पक्का मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा आ जाए जरा के तीन सीटें हो सकता है JUI 3 ले जाए, मुस्लिम लीग नून 4 ले जाए। मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 के करीब नशिस्तें जो है वो लेगी। आप किसको देख लेंगे इस इंतखाबात को भी। ये क्यों करके मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर हालात और वाक़या पर लोगों से जो मेरी गुफ्तगू है वो है 32 आजाद अरकान है, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब उन 2 बच्चे जो हैं उन्होंने अपनी वफादारी जो है वो पीपल्स पार्टी को दी है वोट के लिए। लेकिन 20 वोट लेना वहां पर पीपल्स पार्टी को मैनेज करना आसान है। मुस्लिम लीग नून और JUI मिलकर कर लेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरा नोटों की चमक से कर लेगी। और जिस तरह KPK के अंदर अपने अंदरूनी इख्तिलाफात हैं और उन्हें पता है ये एक अच्छा मौका है हमें अर्न करने का, तो पाकिस्तान तहरीक
अरकान जो हैं वो वोट जो है वो दाएं बाएं जरूर देंगे, और उन्होंने अपनी कमिटमेंट भी शो की है मुख्तलिफ जमातों को, इसलिए इस बुनियाद पर 11 नशिस्तों को बाइफरकेट कर। ओके नौशाद साहब, एक तरफ नाम भी हैं कुछ जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल मामला भी है, मुराद सईद भी हो गए, आजम सवाती भी हो गए, दूसरी तरफ ये इलेक्शन पीपल्स पार्टी अलग मुतारिक, नून, JUI और परवेज खटक साहब भी बड़े मुतारिक हैं। देखिए बात यह है कि वो तमाम सियासी जमातें जो नशिस्तें लेने के लिए कोशिश करती हैं वो तो करती रहेंगी, उनका ये हक भी है और वो करेंगे भी। अब मामला ये है कि इस वक्त PTI इटसेल्फ अंदर से जो उसके ग्रुप्स का मसला है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और ये जो बेग साहब ने कहा ये बात दुरुस्त है कि अगर ये जो सेनेट के इलेक्शन है ये PTI की जो ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि एक गवर्नमेंट, एक सूबे में एक गवर्नमेंट मौजूद है जिसके बिहाफ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना वो जिंदा है, उसके सर पे वो अपना गुजारा कर रही है। अब अगर फर्ज कीजिए कि उसके अंदर डिवीजन होती, ये बात भी दुरुस्त है, मौलाना ने ये इंडिकेशन भी दी है और मौलाना समेत बाकी लोगों की कोशिश भी ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर तख्ता ये जो अली अमीन गंडापुर साहब का उलटता है तो वो विद इन पार्टी उल्टे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कश्मीर इलेक्शन में आपने देखा था कि वो जो अनवारुल हक साहब थे वो सामने आ गए थे और जो सरदार तनवीर इलियास साहब थे उनका तख्ता उलट दिया गया था। सो अब ज्यादा प्रॉब्लम जो सामने नजर आ रही है वो ये है कि जब ये सारा कुछ होगा तो उसके बाद सिर्फ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है वो KP के पंजाब के अंदर तो आपको अब उस तरह पाकिस्तान जो PTI है वो नजर ही नहीं आ रही, ना वो ऑर्गेनाइज्ड है, ना वो कोई एक जिसे कहते हैं कि इवेंट करने की पोजीशन में है, ना लोग उसके लिए बाहर निकलते हैं। तो अब KPK के अंदर भी अगर इस तरह की तब्दीली आती है जो कि एक्चुअली मौलाना फजलुर रहमान साहब के जिसे कह लीजिए कि उनकी मर्जी की हुकूमत हो, यानी CM PTI से हो और बाकी जो वज़रा हैं उसके अंदर अपोजिशन के हिस्सा मौजूद हो और वो कल को कहें कि जी हमने तो इनके साथ मिलकर हुकूमत बना ली है, एक फैक्शन अलहदा हो जाए, तो फिर उसके अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग जाएगा। उसके अंदर जो है वो बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, लड़ाइयां जो है वो इस हद तक बढ़ जाएंगी कि फिर ये जो थोड़ा बहुत आपको कहीं पे कुछ सर्वाइवल नजर आता है जमात का, वो भी सर्वाइवल भी उनका मुश्किल होता चला जाएगा। और ये जरूरी इसलिए भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सर्वाइवल है वो इत्तेहाद में थी, वो इनकी किसी एक डायरेक्शन में थी, लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन जो है वो अब भी आपको नजर नहीं आ रही। दीगर जमातों पे भी ये वक्त आया, पीपल्स पार्टी ने भी ये वक्त देखा, नून लीग ने भी ये वक्त देखा, तकरीबन सभी जमातों ने देखा, लेकिन उनकी जो आपसी इत्तेहाद है वो इस तरह उसका शिराजा नहीं बिखरा था जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिखरा है। और बेग साहब क्या वजह है सर, क्या वजह है, क्यों इतनी बाकियों से इतना अलग क्यों शिराजा बिखरा है? इसलिए कि ये जो जमात बनाई गई थी, ये जब कहा जाता था ये तांगा पार्टी है या अब पकड़ दखड़ करके ये जमात बनाई गई थी, पटे पहना के लोगों को इसमें ला के शामिल किया गया था। मुख्तलिफ जमातों के जो डिस्ग्रंटेड लोग थे, जो लोग वहां से फारिग हो रहे थे या जो नाराज थे, उनको इकट्ठा उठा करके ये एक जमात बना दी गई थी। तो अल्टीमेटली ऐसे लोग जो अपनी जमात के साथ सिंसियर नहीं है वो PTI के साथ सिंसियर कैसे हो सकते हैं? वो तो एक मौके की तलाश में, और वही लोग जो मौका शनास लोग हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इकट्ठे कर दिए गए थे। 2013 के वक्त आपको याद होगा कि जब 2013 से 2018 की नून लीग की गवर्नमेंट थी उस दौरान जो तब्दीली लाई जा रही थी तो 2018 के अंदर वो लोग जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए थे इस तरह से। अब वो जितने भी लोग हैं वो आपके सामने हैं, 2018 में जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं वो तो मांगे तांगे का मामला है सारा। मांगे तांगे की पार्टी जो है उसका शिराजा फिर इसी तरह ही बिखरता है। निशात साहब जरा एक ब्रेक लेता हूं, मैं वापस आऊंगा, आ रहा हूं बेग साहब, एक ब्रेक के बाद, बेग साहब आपके पास आ रहा हूं, एक ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, वापस आते हैं निशात साहब से भी, अनवर असद साहब से, बेग साहब से भी। अगर तहरीक अदम एतमाद वाला मामला भी हम देख लेते हैं, फर्ज करें अगर इलेक्शन करीब है उसके बाद जो सिचुएशन नजर आ रही है, तहरीक अदम एतमाद अगर आती है तो वजीर आला किस पार्टी से होगा, नाम कहाँ से आएगा, कौन इत्तफाक करेगा किस बात पर, जरा इस पर भी बात करेंगे। और क्या अंदर से कोई और नाम तहरीक इंसाफ नया चेहरा भी ला सकती है, बड़े नाम भी वहां पर मौजूद है। वापस आते हैं ब्रेक, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। जी बेग साहब क्या कह रहे थे आप? मैं एक सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं खोकर साहब कि ये जिन्होंने सर्वे किया है मेरे ख्याल में उन्होंने एक ज्यादती कर दी है प्यारी सी, और वो ये कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं गंडापुर का मरियम नवाज के साथ। तो ये प्यारी नहीं है कंपैरिजन करना नहीं, मैं सिर्फ उन्हें कंपैरिजन करना चाहिए था सिंध की हुकूमत से या बलूचिस्तान की हुकूमत से, मतलब एक या अपने बुजदार से करा देना चाहिए था। कहाँ गंडापुर, कहाँ मरियम नवाज,
किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, अच्छा ये गुस्ताख बेग साहब नहीं, ये नहीं, बताएं हाँ ये बताएं जी। सर, जहां मेरा ख्याल है फिर इससे तो ये बात साबित हो रही है कि जहां परफॉर्मेंस होगी तो मेजरमेंट का पैमाना तो वही होता है ना, परफॉर्मेंस उसी के साथ तो वो करेंगे। अच्छा सर ज़रा ये थोड़ा सा सेनेट पे आपसे बात करूंगा, फिर उसके बाद ज़रा कोई अदम एतमाद वाला मामला सेनेट इलेक्शन के बाद हो सकता है? नहीं, सेनेट इलेक्शन के नताइज बेनसार है। जिस तरह दिलशाद साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर ये सेनेट इलेक्शन में परफॉर्मेंस ही इनकी जीरो रहती है पीटीआई की, उसके बाद अदम एतमाद को रोक ही कोई नहीं सकता। और जिस तरह अनवर रजा साहब ने कहा कि 20 तो आज़ाद हैं, तो सारे मिला जुला के पहले भी कैलकुलेशन आ चुकी है। थोड़ा सा जोर लगाना है अपोजिशन ने, वहां पर नंबर पूरे हो जाने हैं, कोई मुश्किल नहीं है नंबर पूरा होने में। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि कोई अपना नया चेहरा ला सकती है पीटीआई, उसके लिए शायद उनके पास टाइम नहीं है और ना ही कोई उन्हें ऐसा करने दे। अच्छा, आतिफ खान कोई नाम नहीं है और कोई नाम नहीं हम देखेंगे? नहीं, वो जो दिल करते रहे वो तेरी है सारी। इसकी वजह यह है कि जो हालात हैं सूबे के, खास तौर पे जो पुराने फाटा के इलाके हैं और जहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन है, जहाँ लोग शहीद हो रहे हैं, जी, हमारे बाजौड़ की नौजवान शहीद हो सिचुएशन रहे बड़ी हैं, टेंस रही है। तो वहां पर गंडापुर या इस कबील के जितने लोग हैं, ये तो डिलीवर करने से रहे। मैं पिछले प्रोग्राम में सख्त लफ्ज बोले थे, लेकिन चले आज मैं छोड़ देता हूं। लेकिन इसलिए ये अब टोला नहीं आएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं। अब वो आएंगे जो सूबे को अमन दे सकेंगे, जो खुशहाली दे सकेंगे, जो वहां रोजगार दे सकेंगे, जो वहां के क्या लोगों का मुराद है काम इससे कर बेग सकेंगे। साहब, क्या मुराद है, कहां से आएंगे? मैं कह रहा हूं जी, या तो वो चाहे पार्टी के अंदर से है, लेकिन अंदर से भी आएगा तो वो अपोजिशन की मदद से ठीक, और लोगों अच्छा ठीक हो गया। और ताकतवरों की रजामंदी से ही आएगा। और अगर अपोजिशन इस पोजीशन में आ गई और जिस तरह सर्वे आप बता रहे हैं कि 60% लोग नाराज हैं, तो मुझे बताएं कि वहां विद इन पार्टी या आउट ऑफ पार्टी तब्दीली लाने में हरज ही क्या है। ये पार्टी के ही लोग अगर हो सर, ये पार्टी के अपने सपोर्टर वोटर्स हैं जिनके बारे में ये सर्वे भी हुआ है। जी नौशाद साहब, 25 आज़ाद उम्मीदवारों जिनका जिक्र कर रहे हैं कि जी एमपीए हैं वो आज़ाद हैं, क्या वो डिफरेंस डाल सकते हैं कोई? और दूसरा, अदम एतमाद कोई हो सकता है? बेग साहब कह रहे हैं कि नताइज पे मुनहसर है सेनेट के, अगर अदम एतमाद आती है तो क्या पीटीआई के अंदर से भी कुछ हो सकता है? जी जी बिल्कुल, मेरा तो अपनी राय ये है कि मैंने तो जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो उस दिन स्टेटमेंट दिया है, उससे ये बहुत क्लियरली ये बात वाज़ेह हो रही है को मौलाना फजलुर रहमान ये नहीं चाहते कि जेयूआई फे का या मुस्लिम लीग नून का कोई सीएम बना दिया जाए, लेकिन क्योंकि वो अदरवाइज बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, एक स्ट्रांग अपोजिशन खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जो हिस्सों बखरों में इस वक्त तकसीम हुई हुई है, जत्थों में है, वो फिर इकट्ठी हो जाएगी, उनमें इत्तेफाक पैदा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो फिर इनका कॉमन एनिमी डेवलप हो जाएगा। तो उनकी जो 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 मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं वो इन चीजों को मैयर करके ये काम करते हैं। तो मेरी नजर में अगर कोई तहरीक अदम एतमाद वहां आई तो ज्यादा इम्कान, वो मैंने आपको कश्मीर का हवाला दिया था कि उस रेफरेंस से कि वहां सीएम जो है वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा, लेकिन बाकी जो जो अपोजिशन के ताउन से जब बनेगा सारा कुछ सेटअप नया, तो फिर वहां पे वज़रा जो है वो अपोजिशन के उसमें तकसीम हो जाएगा, और ये वो धड़ा होगा जो पीटीआई के इस वक्त के गंडापुर के खिलाफ खड़ा होगा, और वो यकीनन उन्हीं आजाद अरकान पर मुश्तमिल होगा जिनके ऊपर कदगन नहीं लगाई जा सकती, जिन पे पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट नहीं लगेगा, जिनकी जो मेंबरशिप है वो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो सेटअप नया खड़ा किया जाए, अगर जरूरत पड़ी खड़ा करने की, अगरचे कि ये बात दुरुस्त है अनवर रजा साहब की कि अली अमीन गंडापुर से ज्यादा अब इस वक्त कोई शायद सर्व नहीं कर रहा, लेकिन बात औकात ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर फर्ज कीजिए कि गंडापुर जो है वो अपने ही लोगों की हिमायत खो बैठे, यानी वो इस पोजीशन में भी ना हो कि बतौर चीफ मिनिस्टर वो सर्वाइव कर सकें, तो फिर जो लोग उनके पीछे बैक पे हैं या जो उनसे काम ले रहे हैं, वो ये समझते हैं कि इसकी जगह बंदा तो कोई और आएगा, वो भी वही होगा जो गंडापुर की तरह जो है वो सर्व करेगा। तो सर्व करने वाला अगर कोई चेहरा तब्दील हो जाए, उससे अपोजिशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी, अवाम को भी एक तब्दीली मिल जाएगी कि जी चले कोई नई जो चेहरा सामने आने से हो सकता है कि आइंदा कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हो, और विद इन पार्टी जो है वो किसी को जो धड़ा है उसको स्ट्रॉन्ग कर लेने से जो अली अमीन गंडापुर का धड़ा है वो उसको कमजोर कर दिया जाएगा, और वो जो है। लेकिन सर इसमें भी एक पहलू है ना नौशाद साहब, आपने बात बड़ा जबरदस्त एनालिसिस सारी सिचुएशन का किया, लेकिन इसमें भी एक पहलू है अनवर साहब, अगर इस पे गौर फर्ज करें अगर पीटीआई का ही एक धड़ा
सीएमशिप के लिए खड़ा हो जाता है। तो दूसरा धड़ा तो मौजूद है अली अमीन गंडापुर साहब का। इसका मतलब है पार्टी दर पार्टी मजीद कमजोरी की तरफ चली जाएगी और एक कमजोर सीएम होगा। देखिए अब भी कमजोर सीएम ही है। आप देखिए कि जिन्होंने ना तो सूबे में डेवलपमेंट के काम किए, ना अपने आवाम को सेटिस्फाई किया, ना पार्टी के लोगों को साथ लेकर चले, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को रिहा कराने में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने किया क्या? उन्होंने सिर्फ अपनी वजारत आला को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब नौशाद साहब यही चीज़ अगर मैं आपसे, चूंकि आपने इस पर एक पॉइंट भी शॉर्ट सा आपसे व्यू चाहूँगा, और मजीद कमज़ोर सीएम हो जाएगा और मजीद अभी इस जो सिटिंग एक सिचुएशन है इससे भी ज़्यादा कमजोर हो जाएगा। अगर ये तब्दीली आती है तो जो नया सीएम होगा वो स्ट्रांग इसलिए होगा कि अपोजिशन उसके साथ खड़ी होगी, और ना सिर्फ अपोजिशन खड़ी होगी बल्कि वो जो सीएम होगा वो विफाक के साथ भी उसके ताल्लुकात बेहतर होंगे, और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि वो सर्व भी करे पब्लिक को भी। जो ये जिन चीजों के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब की कारकर्दगी के सवाल उठाए जाते हैं, तो कोशिश ये की जाएगी उसकी कारकर्दगी को भी सामने लाया जाए, इंप्रूव किया जाए, ताकि लोग अली अमीन गंडापुर साहब या उसके जो हवारी हैं वो किसी किस्म की साजिश में कामयाब ना हो जो नया सीएम बनाया जाए। तो कोशिश ये इस पर्सपेक्टिव के अंदर कि वो इस वक्त के जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनकी निस्बत वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, बेहतर तरीके से काम करेंगे, ताकि अवाम, स्टैब्लिशमेंट और जो इस वक्त हमारे जो इस वक्त नौशाद साहब बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू है ये, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है सर, कि नया सीएम हो और वो सपोर्टेड बाय ऑपोजिशन भी हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है सर। बहुत शुक्रिया नौशाद अली साहब, थैंक यू सो मच। अनवर रज़ा साहब बहुत शुक्रिया, बेगराज साहब का भी शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।